Good evening, students. Our new topic of mathematics is HCF and LCM. जैसे कि आप देख रहे हैं, the power of factors is the path to success. आइए इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं. LCM HCF टॉपिक में सबसे हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो है हमारे पास फैक्टर्स. हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4. हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर 12 है उसे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 इंटू 4 लिख रहे हैं. इट मीन्स हमारे पास 12 इज अ नंबर विच कैन इजीली डिवाइड बाय 3 एंड 4. ये 12 नंबर आपका 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी. इट मीन्स 3 एंड 4 दोनों ही हमारे पास हैं आर फैक्टर्स ऑफ 12. ये दोनों ही 12 के फैक्टर्स हैं. 12 के और भी फैक्टर्स हो सकते थे. यस, अगर हम 12 को देखें तो प्राइम नंबर जो हमने किया है प्रीवियस चैप्टर में उसके अकॉर्डिंगली अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ. 12 की बात करें तो और जिसकी टेबल में आता हो लेकिन 1 12 से 12 तो होगा ही, तो ये दोनों नंबर भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं. बट एग्जाम्पल के लिए हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4. It means 3 and 4 are factors of 12. Next, write all the factors 20. आइए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हमारे पास है write all the factors of 20. 20 के हमें फैक्टर निकालना है सारे के सारे. 20 की बात करें सो 20 की अगर बात करें तो पहले हमारे पास 120 are 20. ओके, देन अगेन 2 के टेबल को देखेंगे. क्या 2 के टेबल में 20 आता है? 2 10s are 20. देन 4 5s are 20. अब हम देखेंगे आगे अगर हम 5 को लेंगे तो हमारे पास फैक्टर रिपीट होने लग जाएंगे. अगर हमारे पास कोई भी नंबर किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है इट मीन्स वो दोनों ही नंबर उसके फैक्टर होंगे क्योंकि उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर. अगर मुझे सारे फैक्टर लिखने हैं ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के जो सारे फैक्टर्स होंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के सारे फैक्टर्स. इसमें हमारे पास 1 2 4 5 10 एंड 20. जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास 1 के अलावा कोई भी नंबर हमारे पास होगा उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे. अगर हमें 20 के सारे फैक्टर निकालने तो 1 से स्टार्ट किया. 120 is 20. कोई नंबर किसी की भी टेबल में अगर आता है तो डेफिनेटली वो दोनों नंबर या दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, वो दोनों ही नंबर उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, इसलिए दोनों ही उसके फैक्टर होंगे. 120 is 20, 2 10s are 20. 3 के टेबल में तो 20 नहीं आएगा, 4 5s are 20, फिर रिपीट होने लग जाएगा. इसलिए ये नंबर 1 2 4 5 10 20 ये सारे ही हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे. ऐसे अगर हमें 36 के भी फैक्टर निकालने हैं इन द सेम वे, अगर हम 36 के भी फैक्टर निकालना चाहते हैं सो 136 are 36. देन 2 के टेबल में 36 आता है, 2 18s are 36. इसके लिए आपको टेबल्स में कमांड होनी चाहिए, आपकी बेसिक टेबल्स आपको याद होनी चाहिए. 3 12s are 36. देन 4 9s are 36. देन 5 के टेबल में 36 नहीं आता है, 6 are 36. अब हम देख रहे हैं कि नंबर यहां से रिपीट होने लग जाएंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 आर. 36 के सारे फैक्टर्स जो हमारे पास हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें मिल जाएंगे. यहाँ पे सारे फैक्टर्स 36 के लाइक 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. अब आप देख पा रहे हैं कि हम किसी भी नंबर के सारे फैक्टर निकाल पा रहे हैं. छोटे नंबरों के लिए निकालना थोड़ा सा आसान होगा. जैसे मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल लिए 20 एंड 36, तो 20 के सारे फैक्टर्स ये रहे क्योंकि ये सभी 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे. 36 के सारे फैक्टर्स आपके ये रहे 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. आई थिंक आप बेसिक लेवल में इसको समझ गए होंगे.
नेक्स्ट नोट, अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन एंड अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। पहली बात, कोई भी नंबर हमारे पास है अगर वो प्राइम नंबर ही क्यों नहीं है, अगर वो नंबर हमारे पास प्राइम है लाइक 17, 13, तो भी उसके दो फैक्टर होंगे, क्योंकि अपनी टेबल में तो आएगा ही 1 17 या 17। अगर हमारे पास कोई नंबर 11 है, सो 1 11 जार 11, तो उसके दो फैक्टर तो होंगे ही 1 को छोड़ के। सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जिस नंबर के कोई और फैक्टर नहीं होते, जो किसी और के टेबल में नहीं आता, उसके लिए 1 तो फैक्टर होता ही है। एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो अगर कोई नंबर किसी और के टेबल में नहीं आ रहा है, तो अपने टेबल में आने की वजह से उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होंगे ही। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर इज फाइनाइट। कोई भी नंबर हमारे पास होगा तो उसके जो सारे फैक्टर्स होंगे हम निकाल सकते हैं, वो फाइनाइट है, वो काउंटेबल है, हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टर हम निकाल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल्स हम नहीं निकाल सकते, मल्टीपल्स आगे चलते चले जाते हैं। ओके, तो फैक्टर्स हमारे पास फाइनाइट होते हैं। किसी भी नंबर का कोई फैक्टर नहीं हुआ तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये दोनों ही उसके फैक्टर होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने पीछे 20 और 36 के सारे फैक्टर निकाले, तो हम उन्हें निकाल सकते हैं, वो फाइनाइट है, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर, किसी भी नंबर्स के आप फैक्टर अगर निकाल रहे हैं किसी भी नंबर के, तो फैक्टर या तो नंबर के बराबर होंगे या तो नंबर से छोटे होंगे। जैसे हम कह रहे हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड अ नंबर एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब है सबसे छोटा फैक्टर इसका 1 है और सबसे बड़ा फैक्टर इसका 17 है। ओके, अगर ये प्राइम नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में ही इसके सारे फैक्टर आएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर या नंबर के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नाउ कॉमन फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं 4 एंड 15। इन दोनों में अगर आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 4 के फैक्टर्स की मैं बात करता हूं, छोटा नंबर है इसलिए मैं इसे पूरा सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहा हूं। 1 4 जार 4, ओके, 2 2 जार 4, और आगे तो नंबर आएंगे नहीं, तो ये इसके फैक्टर हमारे पास हो गए 1 2 एंड 4। इसी तरह से अगर मैं 15 के भी फैक्टर्स निकालूं, तो 15 की बात हम करें, सो 1 15 जार 15, ओके, 2 के लेवल में 15 नहीं आएगा। नाउ 3 5 जार 15, फिर रिपीट होने लग जाएगा 5 3 जार 15। सो 1 3 5 एंड 15। आप इन दोनों ही नंबरों में देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 1। कॉमन फैक्टर इज 1। सिर्फ हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों नंबरों में, कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है 1। ऐसे दो नंबर्स जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, या कह सकते हैं उनका HCF 1 होता है, या उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, these type of numbers are called co-prime. These pair of number are called co-prime number. इसकी डेफिनेशन भी अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये एग्जांपल इसीलिए दिया गया है ताकि आपको co-prime numbers भी समझ में आए साथ में। अगर किन्हीं दो नंबरों का हमारे पास HCF या फिर कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इट मीन्स हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है, इट मीन्स वो दोनों नंबर हमारे पास co-prime है। 7 and 2 के लिए भी देखते हैं, 7 1 7 जार 7, इट इज अ प्राइम नंबर। इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 2 1 2 जार 2, अकेला इवन प्राइम नंबर। सो 7 के हमारे पास दो फैक्टर हैं, 1 एंड 7, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। 2 के भी हमारे पास दो फैक्टर हैं, 1 एंड 2, 2 1 जार 2। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का HCF या फिर कॉमन फैक्टर, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। दोनों ही नंबरों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 15। अगर हमारे पास ये दोनों नंबर हमारे पास हैं 35 एंड 50, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सो पहले हमने 35 लिया, इसके हम सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं ऊपर निकाल देता हूँ, 1 35 जार 35, ओके। नाउ 35 is not divisible by 2,
अब 35 आपके पास 2 के टेबल में भी नहीं आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली देखेंगे 5 7s are 35। सो 35 के जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 5 7 एंड 35। इसी तरह से अगर हम 50 की बात करें, इसके भी हम सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 1 by 1। 1 50s are 50, then 2 25s are 50, then 3 4 5 10s are 50, और हम देख सकते हैं 6 7 8 9 10 से ये 50 डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारे पास जो 50 के सारे फैक्टर्स आएंगे वो होंगे 1 2 5 10 25 एंड 50। दीज आर द फैक्टर्स। ओके, और हमें इनमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सो कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं आप देख सकते हैं 1 दोनों में कॉमन है एंड 5, तो 1 एंड 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों की हैं। अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता तो हम इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको लेते, 1 एंड 5 में से 5, तो 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता। पहले हमने सीखा दो नंबरों के फैक्टर कैसे निकालेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर देख रहे हैं हमारे पास, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फिर HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जैसा चैप्टर का नाम है HCF, एक टॉपिक उसका है, तो वहाँ पे इन दोनों में से हाईएस्ट फैक्टर हमारे 5 होगा, ये HCF हो जाता है। नाउ 20 एंड 28, 20 के भी फैक्टर निकालते हैं, 1 20s are 20, देन 2 10s are 20, 3 के टेबल पे 20 नहीं आएगा, दैट्स वाई 4 5s are 20, फिर ये रिपीट होने लग जाएंगे फैक्टर्स। सो 20 के जो हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 एंड 20, ये सारे फैक्टर्स आपके पास आ गए 20 के। नाउ 28, 1 28s are 28, देन 2 14s are 28। इन बेसिक क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके टेबल्स में कमांड होनी चाहिए। आपके टेबल्स में कमांड है अगर बेसिक लेवल पे, तो आप बड़े आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर कौन से टेबल में आने वाला है। 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 4 7s are 28, देन ये रिपीट होने लग जाएगा 7 4s are 28। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1 2 4 7 14 एंड 28। अब हमें निकालना है इन दोनों का कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में ही कॉमन है, ऐसे कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास। 1 आप देख रहे हैं 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, एंड 4। जैसा कि मैंने कहा कॉमन फैक्टर हमने निकाला, तो अगर हम आगे वाली स्लाइड में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आप देख पाएंगे इन तीनों नंबरों में सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। 1 2 एंड 4 इसके कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट है 4, तो 4 हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को ही डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में राइट द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स which have only 2 factors, 1 and the number itself. Numbers having exactly 2 factors. Prime numbers ऐसे numbers having exactly 2 factors, जिनके सिर्फ 2 factors होते हैं, exactly 2 factors, 1 and the number itself. अब ऐसे नंबरों को मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना चाहूँगा क्योंकि हमारा टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2, ये आपके पास हमारे पास अकेला इवन प्राइम नंबर है। 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर होंगे। अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसी भी नंबर का, तो हम उस प्राइम फैक्टराइजेशन को इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स बनाना। 120 हमारे पास जैसे एक नंबर है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सो 2 6s are 12, 2 0s are 0,
तब तक करते रहेंगे 2 से जब तक पॉसिबल है, उसके बाद देखेंगे उसी ऑर्डर में प्राइम। 2 के बाद 3, देन 5, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, देन 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब हमारे पास 120 की अगर हम बात करें, 120 की बात करें तो 120 के जो प्राइम फैक्टर थे उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना है अगर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास हो गया कैसे हम किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। 120 को हमने बिल्कुल सीक्वेंस में प्राइम नंबर्स में पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे अगर पॉसिबल होगा, देन 3, देन 5। और अच्छे समझने के लिए एक और पार्ट मैं खुद करता हूं, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो फर्स्ट, तो सेकंड वाला पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। सेकंड 98 हमारे पास नंबर है, सो पहले 2 क्योंकि हमारे पास यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, 2 4s are 8, 2 9s are 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, बट क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट में हमारे पास 0 और 5 नहीं आ रहा है। देन 7, यस 7 7s are 49, देन 7 1s are 7। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास 98 है, इसको अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इट्स वेरी इजी। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं, और आपको भी प्रॉब्लम हो तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख के भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द HCF। अब आ चुके हैं HCF पे। फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर 18 एंड 48। अगर इस नंबर का HCF फाइंड आउट करना है, पहले जो मेथड मैं यूज करने वाला हूं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड। हमारे पास किन्हीं 2 नंबरों के या 2 से ज़्यादा नंबरों के HCF निकालने के लिए 2-3 मेथड्स हो सकते हैं। पहले हम एक बेसिक मेथड से शुरू करेंगे जिसमें हम फैक्टर भी समझ पाएंगे, कॉमन फैक्टर भी समझ पाएंगे, एंड देन वी फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके अलावा हम कुछ और मेथड्स भी लेंगे, डिवीजन मेथड्स, ओके, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट मैं आपको इसे तीनों मेथड से बताता हूँ। फर्स्ट, जैसे हम कर ही रहे थे अभी फैक्टराइजेशन, मैं इसे फैक्टराइजेशन ही बोलूँगा। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास था, जहाँ फैक्टर निकाल रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली 18 एंड 48 का अगर मुझे HCF निकालना है तो पहले मैं 18 के सारे फैक्टर लिखूंगा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 आर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में समझ रहे हैं तो मैं पूरा इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ कि ऑल द फैक्टर ऑफ 18 आर, सिर्फ आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ कि इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे। 1 18s are 18, ओके, देन 2 9s are 18, ओके, 3 6s are 18। इसके बाद हम 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 के टेबल से डेफिनेटली वो नहीं पूरा डिविजिबल होगा, एंड 6 3s are 18 फिर रिपीट होने लग जाएगा। तो ये हमारे पास इन 3 टेबल्स में आएगा, 1 18s are 18, 2 9s are 18, 3 6s are 18। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके जो 18 है उसके सारे फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18। ये हमारे पास इसके सारे फैक्टर्स है, 1 2 3 6 9 एंड 18। देन 48। अब 48 के भी इसी तरह से हम सारे फैक्टर्स लिखने वाले हैं। आप लिख सकते हैं स्कूल लेवल में तो आप लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डायरेक्टली से इस तरह से कर सकते हैं। और जब आपको समझ में आने लगेगा तो आप शॉर्टकट्स भी मार सकते हैं। 1 48s are 48, देन 2 24s are 48, 3 यस 3 के टेबल में भी 48 आता है, 16 3s are 48, देन 4 12 4s are 48, 5 नो 6 यस 6 8s are 48। तो ये बहुत सारे नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं। अब 7 के टेबल में तो 48 आएगा नहीं, और फिर 8 6s are 48 ये रिपीट होने लग जाएगा। जहाँ पे रिपीट होने लग जाए उससे पहले ही हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और इसके सारे फैक्टर लिख देंगे, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड लास्ट में 48। ये सारे फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमें निकालने इनके कॉमन फैक्टर्स। ऑब्वियसली बात है पेपर में हम इस मेथड से नहीं करने वाले, तो इसे समझेंगे क्योंकि
या इसकी मदद से हमें फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। पहले हम फैक्टर्स निकालें इन दोनों नंबरों के, जो कि ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। फिर हम कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स लाइक 1, 2, 3, 6, हमारे पास 1, 2, 3, 6, ये चारों ही नंबर हमारे पास कॉमन फैक्टर। पहले फैक्टर्स आ गए, फैक्टराइजेशन कर लिया दोनों का, देन कॉमन फैक्टर्स आ गए जो दोनों में कॉमन है। अब आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, जिसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को पूरा डिवाइड कर देगा, वो है हमारे पास 6। 6 इन दोनों का HCF है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन। नाउ नेक्स्ट सेकेंड मेथड हम ले सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 18 को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जैसे हमने सीखा कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइज। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, then 48, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, then 3 1s are 3। सो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, दोनों नंबरों को। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, एंड 48 इज 2 जो कि 4 टाइम्स आ रहा है, देन मल्टीप्लाई बाय 3। इन दोनों में ही हम देखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से जो दोनों में कॉमन हो। एक 2 हमारे पास दोनों में कॉमन है, एंड एक 3 हमारे पास है जो दोनों में कॉमन है। इसमें जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे कॉमन, उनका हम कर देते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपको HCF निकालना है तो इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उन दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे, देन यू गेट द सेम आंसर 6। देख रहे हैं आप, पहले वाले मेथड से भी आपको आंसर 6 मिल गया और सेकंड मेथड से भी हमें आंसर 6 मिल गया। अब हम इसे एक और मेथड से, थर्ड मेथड से भी करेंगे, विच इज डिवीजन मेथड, जो कि बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। डिवीजन मेथड। सभी क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से नहीं बताऊंगा, एक या दो क्वेश्चंस को मैं आपको या एक क्वेश्चन को समझा दूंगा। आप किसी भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। समझने के लिए आपका पहला मेथड, एंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड बड़े क्वेश्चंस के लिए जो लार्जर नंबर्स होंगे उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिवीजन मेथड ही यूज करें। अगर आप 18 एंड 48 के प्राइम फैक्टर्स या HCF निकाल रहे हैं, पहले फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने देख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, अब डिवीजन मेथड से अगर हमें 18 एंड 48 का HCF निकालना है तो आप एक बड़े नंबर को लेंगे डिविडेंड और छोटे नंबर को लेंगे डिवाइजर। इनको डिवाइड करेंगे, 18 1s are 18, 18 2s are 36। जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर हमारे पास आएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं 18 2s are 36 हमने किया, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 12। अब ये जो 12 जो भी रिमाइंडर आ रहा है, इसको हम लेंगे डिवाइजर, और यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइजर था उसको ले लेंगे हम डिविडेंड। नाउ 12 1s are 12, और हम देख पा रहे हैं कि अब डिवाइड करके रिमाइंडर 6 आ गया। जो अब दोबारा से रिमाइंडर आया है इस प्रोसेस में, उस रिमाइंडर को हम लेंगे डिवाइजर, और पहले जो डिवाइजर था उसको ले लेंगे हम आपका डिविडेंड। तब तक इस प्रोसेस को करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना जाए। जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, वहीं पे हमारे पास जो डिवाइजर होगा दैट इज योर HCF। एक बार दोबारा देखिए, डिवीजन मेथड से अगर हमारे पास दो नंबर हैं, उन दोनों नंबरों का हमें HCF निकालना है। सो हम बड़े नंबर को डिविडेंड लेंगे और छोटे नंबर को डिवाइजर लेंगे। 18 2s are 36, देन हमारे पास रिमाइंडर मिलेगा। उसी रिमाइंडर को आप डिवाइजर ले लेंगे, और पहले जो डिवाइजर था दैट विल बी आपका डिविडेंड हो जाएगा। तो 12 1s are 12, देन 6 रिमाइंडर। इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 मिलेगा, वहां पर हमारे पास जो भी डिवाइजर होगा दैट इज योर HCF। आप देख सकते हैं तीनों ही क्वेश्चन में इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों तरीके से कर लिया है। नेक्स्ट
17 एंड 51। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम तीनों मेथड से नहीं करने वाले, हम एक मेथड यूज करेंगे जो हमें सुटेबल लगे। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स का बताना चाहूँगा। अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे आ जाते हैं जिन दोनों का HCF निकालना है, लेकिन हमारे पास एक नंबर दूसरे की टेबल में आता है, वो दूसरे से डिविजिबल है, ऐसे सिचुएशन में अगर दो नंबरों का HCF निकालना हो या LCM, तो HCF इज अ स्मॉलर नंबर एंड LCM इज द लार्जर नंबर। गॉट इट? इन दोनों ही क्वेश्चन में अगर हमें इन दोनों हमारे पास नंबर्स में अगर हमें HCF निकालना है और हम देख लें कि 17 के टेबल में 51 आता है, 17 3 आर 51। सो यहाँ पे जो छोटा नंबर है 17, ये होगा आपके पास HCF। और इसी क्वेश्चन में अगर किसी में पूछा जाए LCM निकालना है तो जो बड़ा नंबर होगा दैट इज योर LCM। फिलहाल लेकिन हम मेथड से ही करेंगे, बल्कि इस चीज़ को मैं वेरीफाई कर सकता हूँ आपको ज़्यादा डिवीजन मेथड से। देखिए 51 है, बड़े नंबर को हमने लिया डिविडेंड, छोटे नंबर को डिवाइजर। 17 3 आर 51। अब आप देख रहे हैं पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा 17, जैसा कि आपको बताया था डिवीजन मेथड में। ये इजीएस्ट वे है। तीनों मेथड अगर आपको आ गए हो आप तो किसी भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36 एंड 84, इसको भी डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 36, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स किए, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, देन 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। 84, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 3, 7 जार 21, 7 1 जार 7। नाउ हम 30 को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन 84 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 2 एंड 3 ये हमारे पास हैं प्राइम फैक्टर जो कि कॉमन प्राइम फैक्टर है। अगर हमें इन नंबरों का, इन दोनों का ही HCF निकालना है तो इसके जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं उनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। देखिए ये मेथड था जो मैं बता रहा था एक बार और। हम फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, वो समझने के लिए यूज़ करते हैं। फैक्टराइजेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। अब इतना ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो हो सकता है ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाए सेकेंड मेथड, लेकिन अगर इसे डायरेक्ट करना है तो देखिए बड़ा नंबर हमने लिया, डिवीजन मेथड से अगर हम करेंगे तो बड़े नंबर को हमने लिया डिविडेंड, छोटे नंबर को लिया हमने डिवाइजर। 36 2 जार 72। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 आ गया, फिर 12 को लेंगे हम डिवाइजर और 36 को लेंगे हम डिविडेंड। 12 3 जार 36। बड़े आराम से हमारे पास HCF 12 आ गया। HCF तो दोनों में ही सेम आया है, लेकिन इसमें जल्दी आ जाएगा डिवीजन मेथड में। आई होप आप दोनों मेथड को समझ गए होंगे, जो आपको आसान लगे, जिसमें टाइम आपका सेव हो एग्जामिनेशन में, उसी मेथड को आप यूज कीजिए। नेक्स्ट, ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं आप इनको खुद ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद आप लोग उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप देखिए इसके सॉल्यूशन है क्या। 70 105 एंड 175 तीन नंबर हैं। इन तीन नंबरों को भी मैं डिवीजन मेथड से करके दिखाऊंगा कि अगर तीन नंबर हैं और इनको डिवीजन मेथड से करना है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप पेयर बना लेंगे, तीनों में जो जो कॉमन आएगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज़ वेरी इजी। हम इन्हें डिवाइड करके देखते हैं। दो नंबर हमारे पास 70 एंड 105। पहले हम दो नंबरों के लिए HCF निकालेंगे। 105 हमारे पास है, इसको हमने डिवाइड किया 70 से। सो 70 1 जार 70। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 35। देन 35 को हमने 70 से डिवाइड किया, 35 2 जार 70, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं 35 का नंबर, मैं ऐसा कह सकता हूँ
कि जो HCF आएगा 70 एंड 105 का, उसे मैं कह सकता हूँ कि वो 35 है। लेकिन अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें इन तीनों का ही HCF निकालना है, इन तीनों का। तो अब हम नंबर कंसीडर करेंगे 35, जो इन दोनों के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और 35 एंड 175 को कंसीडर करेंगे। इनमें बड़ा नंबर हमारे पास 175 है, इसको डिवाइड करेंगे 35 से, आराम से करेंगे, हो जाता है पूरा तो अच्छी बात है। 35 5 जार कर रहे हैं, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15 प्लस 2 17, ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब आपका रिमाइंडर 0 आया है, तो हम कह सकते हैं इन तीनों ही नंबर का HCF जो हमारे पास आएगा 70, 105 एंड 175। तीन नंबरों को देखकर घबराना नहीं है, डिवीजन मेथड या किसी भी मेथड से, पर डिवीजन मेथड से अगर आप कर रहे हैं, पहले आप दो नंबर को लीजिए और मेरे छोटा नंबर डिविडेंड, बड़ा नंबर डिविडेंड, छोटा नंबर डिवाइजर, डिवाइड कर कर आप रिमाइंडर निकालेंगे, फिर रिमाइंडर को आप डिवाइजर लेंगे, एंड जो प्रीवियस वाले हमारे पास स्टेप था उसमें जो डिवाइजर होगा उसको डिविडेंड ले लेंगे। देन आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, यू कैन इजीली गेट HCF ऑफ 2 नंबर। फिर आप जो यहाँ HCF आया था उसके साथ आप 175 का HCF लेंगे, सेम प्रोसेस है। आई थिंक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट HCF का समझ में आया होगा, जिसमें फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF के तीनों मेथड्स हमने डिस्कस किए। और जो भी इन तीनों मेथड में आपको इजी लगा हो, मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट मेथड समझने के लिए आप सेकंड और थर्ड मेथड को यूज़ करिए। थर्ड मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थैंक यू।